अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1.4.3। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस रन हो रही होती है, उसको मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग रोल देखेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पहले हम लोग इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो यूजर है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग विजुअल स्टूडियो को भी यूज कर रहे हैं। अब जब हम लोग फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग के लिए विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे तो ऑब्वियसली उसको एक मेमोरी चाहिए जहां पे उसने स्टोर होना है। तो उसको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो वो रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम के अंदर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू की रिसोर्स चाहिए, मेमोरी की रिसोर्स चाहिए, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, तो इट्स मीन उस डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड डिवाइस की जरूरत है। तो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। मतलब बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मिडिल मैन के तौर पे एक्ट करता है और ये पूरे प्रोसेस को हैंडल कर रहा होता है। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ क्रूशियल पीस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और एप्लीकेशंस को इस काबिल बनाता है कि वो प्रॉपरली वर्क करें। उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। Applications program like MS Word, games, spreadsheets don't directly interact with the hardware। कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। जैसे हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं और उसके अंदर हम लोग कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते हैं थ्रू कीबोर्ड। अब कीबोर्ड एक हार्डवेयर है। अब जो MS वर्ड एक एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली कीबोर्ड के साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकती, बल्कि बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इन दोनों की आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको पॉसिबल बनाता है, वही उनको इंटरेक्ट करवा रहा होता है। Instead, they run on top of operating system using the service provided by it। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पे होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। What task does the operating system perform for applications? Okay, अब कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए? फर्स्ट वन है रिसोर्स एलोकेशन, कि उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई भी ऐप इंस्टॉल किया है तो ऑब्वियसली उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए होगी। तो मेमोरी कौन एलोकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशंस को मेमोरी एलोकेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट मेमोरी टू एप्लीकेशंस व्हेन दे आर लॉन्च, कि जब वो लॉन्च हो जाती हैं तो उसके बाद उनको मेमोरी असाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इंश्योर द ईच ऐप गेट इनफ स्पेस विदाउट क्लैशिंग विद अदर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेमोरी है, तो अब इस मेमोरी के अंदर किस जगह पे किस एप्लीकेशन को स्टोर करवाना है ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ताकि ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल ये स्पेस है, इसके अंदर MS वर्ड भी इंस्टॉल होकर स्टोर हो जाए और जो विजुअल स्टूडियो है वो भी यहीं पे स्टोर हो जाए, और एक ही जगह पे जब दोनों एप्लीकेशंस स्टोर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्लैश हो जाएगा। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को खुद मैनेज करता है और खुद सब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्सेज को असाइन करता है। नेक्स्ट वन है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मतलब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से कुछ रीड करना है, कुछ स्क्रीन के ऊपर राइट करना है, उन सब एप्लीकेशंस को उन सब ऑपरेशंस को हैंडल करता है। फिर आता है प्रोसेस स्केड्यूलिंग। अब देखें जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सबको सीपीयू चाहिए होता है ताकि उन प्रोसेसेस को रन किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करें, तो जब इसको रन होना है, इसको एग्जीक्यूट होना है, तो कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा? सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम लोग विजुअल स्टूडियो को यूज कर रहे हैं, तो जब हम लोग इसमें किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग लिख लेंगे उसके बाद हमें इसको रन करना है, तो कौन उसको रन करेगा? सीपीयू रन करेगा। तो अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को किस किस टाइम कितनी देर के लिए सीपीयू असाइन करना है, ठीक है, ताकि जितने भी टास्क हैं वो एक ही टाइम पे परफॉर्म हो सके, एक ही टाइम पे उनको एग्जीक्यूट किया जा सके, मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो सके। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट, की जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको कौन मैनेज करता है? उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जैसे प्रिंटर हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, या कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। और एप्लीकेशंस उनको नहीं पता कि किस तरह से डिवाइसेस वर्क कर रही हैं।
ठीक है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है इस चीज को जानने के लिए कि किस तरह से डिवाइसेस काम कर रही हैं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को खुद ही हैंडल कर लेता है। अब इसका एग्जांपल थी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हो, उसको ओपन करते हो, तो ऑब्वियसली उसको एक स्पेस चाहिए, एक मेमोरी चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेमोरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को असाइन करेगा, उसको एलोकेट करेगा। फिर उसके बाद उसको ऑब्वियसली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ टाइप करना होगा, और टाइप करने के लिए हमें ऑब्वियसली हमें कीबोर्ड से कुछ ना कुछ प्रेस करना होगा। इट्स मीन कि वो एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो उसको भी कौन मैनेज करेगा? उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। उसके बाद जब हम लोग उस वहां पे टाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद जब उसको रन करना होगा तो फिर रन करने के लिए उसको सीपीयू चाहिए, क्योंकि हर चीज को कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन रन करता है? सीपीयू रन करता है। तो फिर उसको स्केड्यूल करेगा, मतलब उसका टाइम सेट करेगा सीपीयू का, कि कितने टाइम के लिए उस प्रोसेस को या उस टास्क को सीपीयू असाइन करना है और कितने टाइम के लिए करना है। प्रोवाइड एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज के फॉर एग्जांपल हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जितनी भी टाइपिंग करनी थी हम लोगों ने कर ली। उसके बाद हमने उसको सेव कर लिया है अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद जो हम लोगों ने उसके अंदर लिखा था हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अब उसको एक प्रिंटर डिवाइस की जरूरत है। तो अब देखिए, मतलब उसको एक रिसोर्स की जरूरत है, मतलब उसको एक डिवाइस, एक प्रिंटर की जरूरत है। इट्स मीन कि उसको एक रिसोर्स की जरूरत है। तो वो रिसोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वो रिसोर्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। लाइक अगर प्रिंटर की जरूरत है या इंटरनेट की जरूरत है, तो वो भी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। मतलब जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको कौन हैंडल करता है? वो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। उनको कोई भी रिसोर्स चाहिए, उनको इनपुट आउटपुट कोई ऑपरेशन चाहिए, उनको सीपीयू का टाइम चाहिए, ठीक है, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, हर चीज ऑपरेटिंग सिस्टम उनको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये सेक्शन एंड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 1.4 प्रोसेस मैनेजमेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।